तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 35 मेंबर हैं हमारे इसमें, और मैं सभी से कहना चाहूंगा लगभग सभी सीखना चाहते होंगे। और साथियों सीखिए, क्योंकि नॉलेज आपको पैसा देती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, उस क्षेत्र में आप पैसा तभी कमा पाओगे जब आप उसको नॉलेज रखते हो। नॉलेज तो आपको, अगर मैं गृहिणियों की बात करूं तो वो सब्जी भी बनाती है ना, तो पहले उनके दिमाग में चलता है कि सब्जी बनती कैसे है, उसके बाद वो सब्जी बना पाती है। उनको पहले दिमाग में चलता है कि आप पहले तेल डालना है, फिर जीरा डालना है, फिर मसाला डालना है, पकाना है, और भी फिर बाद में जो भी आइटम डालने हैं वैसे डाल के सब्जी तैयार होती है। तो उसके लिए पहले सपना देखा जाता है, जीता जागता इमेजिनेशन क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पर भी वही बोला जाता है, आप अपनी इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए और फिर उस सपने पे काम कीजिए। तो साथियों सीखिए, आज का जो सेशन है 10 कदम आजादी के क्या है, उनको फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और मैं आज की क्लास को एक पीपीटी के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और आशा करूंगा कि आप सभी सीखने के लिए तैयार होंगे, अपने सपनों के लिए बाध्य होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे होंगे अपने आजादी की तरफ। तो एक बार लक्ष्मी मैम, मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू मैम। साथियों, इस पीपीटी में 2 क्लासें हैं, लेकिन 2 क्लासों में से वैसे एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है आपकी। जिन्होंने मीटिंग 6:50 पे ज्वाइन कर ली थी, उनकी ये पहली वाली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। पहली वाली क्लास में यहाँ पे बताया गया कि 10 कदम शुरुआत के आपको क्या होते हैं जो आपको आपकी आजादी की तरफ लेके जाते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा ये बताया गया है कि आपको क्या क्या चीजें 10 कदम शुरुआत में जाननी चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसके बारे में आपको क्या क्या कदम लेने चाहिए, उन 10 कदम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और साथियों, मैं इस चीज के लिए फॉर्चुनेट हूँ, कह सकता हूँ हम सब खुशकिस्मत हैं कि जितने भी शुरुआत के 10 कदम यहाँ पर दिए गए हैं ना, उन सबको मोदी के कंपनी फुलफिल करती है। और तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो लक्ष्मी मैम ने एबीपी न्यूज वाली जो इनकी गोल्डन जर्नी रही है उसकी पूरी क्लास चलाई है, तो उसमें आप लोग उस चीज को बखूबी जान सकते हैं। और अब हम बात करेंगे 10 कदम आजादी के, जो शुरुआत के बाद यहाँ आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं। अ, सबसे पहला जो हमारा कदम होता है वो होता है सपोर्ट चार्ट, दूसरा होता है गोल सेटिंग, तीसरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा सेल्फ यूज, पांचवा शेयर, छठा स्पॉन्सर, सातवां स्ट्रक्चर, आठवां रोल मॉडल, नौवां पर्सनल प्रोग्रेस, और 10वां होता है डुप्लीकेशंस। साथियों, ये 10 कदम आजादी के उसी प्रकार हैं जिस प्रकार आपके मोबाइल नंबर होते हैं। अगर इन 10 कदम में एक भी नंबर इधर उधर आपने आगे पीछे किया तो आपको दिक्कत आने वाली है। ये जो 10 कदम हैं आजादी के, ये उन्होंने तैयार किए हैं जो ऑलरेडी यहाँ से आजादी पा चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने ये हमारे लिए तैयार किया है, ये रूपरेखा उनकी ओर से तैयार है कि आप अगर इस बिजनेस में आते हैं तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, आप सक्सेस होते चले जाओगे। अब बात आती है, जब यहाँ से आपको कोई बताता है तो सीधी सी बात है, वो बंदा 10वें नंबर पे काम कर रहा है, वो नो ऑलरेडी फॉलो कर चुका है। तो जब वो आपको बताता है तो वो उसका 10वां होता है, वो डुप्लीकेशन कर रहा है आप में। और आपका पहला होता है, वो आपको बताता है फर्स्ट में कि आप सपोर्ट चार्ट तैयार कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। ये जितने भी 9 कदम है वो आपको बताता है। और जब आप 9 कदम सीख जाते हो, फिर आप भी वापस 10वां कदम आपका लेते हो, डुप्लीकेशन करते हो, और सामने वाले को नंबर 1 से आप बताना स्टार्ट करते हो। तो ये प्रोग्रेस 1 से 1 के बाद आपके नीचे चलती जाती है। और इस प्रकार आप तो अपने सपनों की आजादी पाते ही हो, आपके साथ जो भी प्रोस्पेक्ट आते हैं वो भी इन कदम पर चलकर आजादी पाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 की, जो कि सपोर्ट चार्ट है। सपोर्ट चार्ट क्या होता है? सपोर्ट चार्ट के जैसे नाम से ही यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि ये आपको सपोर्ट करता है,
आपका एक तरह से बेस होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसका सहारा लेकर उस चीज को सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले होते हैं अपने अपलाइन के नंबर। जो भी आप डायरी बनाओ उसमें सबसे पहले आप सपोर्ट चार्ट का एक कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले तो आप योर स्पॉन्सर, जो आपका स्पॉन्सर है, आप उसके नंबर लिखिए जिनके द्वारा आप ज्वाइन किए गए हैं, ताकि आपको कभी भी कोई समस्या है तो सबसे पहले आप उन्हें कॉल कर सकें। अगर वो कहीं बिजी है तो फिर आपके पास दूसरे नंबर होने चाहिए डायरेक्टर के। आपकी लेवल में जो भी जिसके द्वारा आप जुड़े हैं उनमें जो भी डायरेक्टर है उनके अपलाइन, उनका भी आप नंबर लिखिए रखिए, ताकि अगर आपके स्पॉन्सर कहीं पे बिजी है तो आप डायरेक्टर को कॉल करके उनसे आपकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगर वो भी कहीं बिजी है तो सीनियर डायरेक्टर के भी आपके पास नंबर होने चाहिए। उसके बाद ईडी के भी नंबर और एसीडी तक के हमारे पास नंबर होने चाहिए। तो ये सबसे पहले बेसिक। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक अनम्यूट है। लक्ष्य मैम आप माइक म्यूट कर दीजिए इनका। उसके बाद दूसरे सपोर्ट चार्ट में बात आती है कंपनी की। कंपनी में हमारे पास आजादी कॉल सेंटर के नंबर होने चाहिए। डायरेक्टर का, जो कंपनी के डायरेक्टर है उनके नंबर, और कंपनी के जो सीनियर डायरेक्टर है उनके नंबर हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ये मोरल सपोर्ट करता है हमें, और इसके साथ साथ ये देता है बिल्ड्स का कॉन्फिडेंस। जो सपोर्ट चार्ट हम बनाते हैं हमारे टीम को बिल्ड करने का हमें कॉन्फिडेंस देता है। बेटर क्वारी भाई जी रिजोल्यूशन। हेलो, एक मेथी की गुच्छी। प्लीज मैम आप जो भी हैं। ओके, थैंक यू। तो साथियों, ये बेटर क्वेरी रिजोल्यूशन आपको देता है, क्योंकि आपको अगर फील्ड में कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके उसका समाधान ले सकते हैं। और उसको जब भी आप फिर अगली बार वो आपके फील्ड में आएगा तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और मोर एक्शन, ये अधिक एक्शन करने में भी आपको सपोर्ट करता है। आगे बात करें स्टेप 2 की। जब हमने पहला स्टेप ले लिया है, हमने यहाँ पे सपोर्ट चार्ट बनाया है, उसके बाद आती है गोल सेटिंग की। हम अगर इस बिजनेस के अंतर्गत आए हैं तो हमारा कोई गोल होगा, हम यहाँ से क्या पाना चाहते हैं, वो गोल सेटिंग हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। कि हाँ, मुझे यहाँ से 1 लाख की इनकम करनी है, 2 लाख की करनी है, या फिर मुझे वो कार लेनी है यहाँ से, या हो सकता है मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, या फैमिली के साथ मुझे टाइम बिताना है। फाइनेंशियल फ्री आपका सपना हो सकता है, बड़े घर मुझे यहाँ से बनाना है, या फिर मुझे दान दाता बनना है लोगों के लिए, या फिर मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ऐसा जो मैं काम भी करूं और मुझे दिक्कत भी ना हो, मैं नॉर्मल लाइफ जीऊं आराम से। तो आपका कोई भी गोल हो सकता है आपकी जिंदगी में। तो सबसे पहले दूसरे स्टेप में हम हमारा गोल क्लियर करेंगे, हम यहाँ आए किस लिए हैं। और उसके बाद में फिर आप अपने आप से पूछिए उस गोल को लिखकर कि क्या हम, जो हमने हमारा गोल लिखा है, जो हमारा सपना है, क्या आज वो सपने की जिंदगी हम जी रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे हमें उस चीज को लिखना है, हमारा गोल सेटिंग करना है कि मैं यहां से पाना क्या है। बात करें गोल सेटिंग कितने तरीके के होते हैं, आपका गोल कैसा होना चाहिए, तो आपका गोल होना चाहिए स्मार्ट। आपको यहाँ पे पीले कलर में दिख रहा होगा, स्मार्ट तौर पे यहाँ पे सीधी चेन बनी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो स्मार्ट का देखो क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहला जो भी आपने गोल लिखा है वो होना चाहिए स्पेसिफिक, जिसे स्पेसिफाई किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। इसके अलावा वो होना चाहिए दूसरे नंबर पे मेजरेबल, आप उसे मापा तोला जा सके। जैसे मैंने बताया भाई, यहाँ से आपको 1 लाख रुपए पर महीना इनकम करनी है, या 2 लाख रुपए, तो इन चीजों को मापा जा सकता है। अब अगर आप ये गोल लिखते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो बहुत सारा मतलब कितना, उसकी कोई मेजरेबल ही नहीं है, वो कोई उसे माप ही नहीं सकते, तो आप उसे काम भी नहीं कर सकते। तो मेजरेबल गोल आपका होना चाहिए। इसके अलावा एक्शनेबल होना चाहिए। और साथियों, जब आप आपके गोल को माप सकते हो ना, तो आप उस पर एक्शन भी ले सकते हो कि अगर मुझे 1 लाख रुपए पर महीना कमाना है, तो 1 लाख रुपए की यहाँ पे स्टेप क्या है, मुझे उस स्टेप में चलना कैसे है। अगर आप उस स्टेप पे चलोगे तो आप आपके गोल पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। रियलिस्टिक ऐसा कि आपने कितना ही बड़ा गोल लिख लिया हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप छोटे छोटे गोल लिखिए, ताकि आपको रियलिस्टिक हो सके, आपको वहां तक पहुंचने में आसानी हो सके। ऐसा नहीं आज आपने सीधा सीधा
ऐसा गोल लिख लिया कि जो पॉसिबल ही नहीं है उतना जल्दी, जितना जल्दी आपने लिखा है। तो उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप लिखिए और उनको पूरा करते हुए आप अपने बड़े गोल की तरफ बढ़िए। इसके अलावा टाइम बाउंड होना चाहिए। आप सिस्टम को समझिए और देखिए जो आपने गोल लिखा है वो कितने टाइम बाद आप सक्सेस कर सकते हो, फिर उसके अनुसार आप उस पर काम कीजिए। गोल देखो 3 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मैंने वही आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई कि आप भले लॉन्ग टर्म गोल लिख लीजिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, फिर मिड टर्म और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। बात करते हैं स्टेप 3 की। उसके बाद आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आप अगर आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और सीधी सी बात है, अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग भी कौन सी वाली, आप कर रहे हो नेटवर्क वाली, इसे नेटवर्क मार्केटिंग के से नाम से जाना जाता है। तो साथियों यहां पर आगे बढ़ने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। तो सीधी तीसरी स्टेप आती है फिर आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जो आपका नेटवर्क रहेगी। आपका नेटवर्क कहाँ से बिल्ड होता है, उसके लिए एक चीज दे रखी है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सीधे कोर में दिख रहे होंगे आपको। फ्रेंड्स से आपकी लिस्ट स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स ऐप पे आपके सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं, आप उनकी लिस्ट बनाते हो। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हो। तीसरे आते हैं इंडस्ट्री, आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपके कर्मचारियों की आप लिस्ट बनाते हो, साथ में आपके जो काम करते हैं उनकी। चौथा आता है ई कॉन्टेक्ट, जितने भी आपके फेसबुक पे कॉन्टेक्ट हैं, फ्रेंड है, आप उनकी लिस्ट बनाते हो। फिर आते हैं आपके पड़ोसी, और पड़ोसी के बाद फिर डायरेक्टरी, जो आपके फोन नंबर है सब। ओके लक्ष्मी मैम, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कॉल आ गया था। तो उसके अपने फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट से आप लोगों के नाम लिखिए, और लास्ट में आता है स्ट्रेंजर। ये कहने के लिए सबसे लास्ट में आता है आपके लिए, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस आपके लिए यही लोग बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ आसपास ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के बाद जब उन्हें उनके सपनों की आजादी की वो चीज मिलती है, तो वो आपके साथ मिलकर वो अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर वालों की अगर बात करूं, तो वो ऑलरेडी आपको जानते हैं, वो सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा वैसा होगा, कि वो आपसे जान पहचाने हैं, तो इतना काम आपके साथ वो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप पे अच्छी तरह विश्वास भी करते हैं और आपके साथ अच्छा काम भी करते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट बनाना है। नाम लिखना है, उनके नंबर, वो कौन से प्रोफेशन से हैं, उनका बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब आती है अगर वो शादीशुदा है, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका फॉलो अप आप लिखिए कम से कम 4 बार। कोई भी नए प्रोस्पेक्ट है तो आपने कितनी बार उनको फॉलो किया है, और फिर लास्ट में कमेंट लिखिए उनका रिप्लाई क्या रहा है, वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो आप इस प्रकार से आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्टेप 4। जब आपने स्टेप 3 को कर लिया है, प्लीज किसी का माइक अगर अनम्यूट हो तो म्यूट कर लीजिए। स्टेप 4 आती है सेल्फ यूज। जब हम लोगों की लिस्ट तैयार कर चुके हैं तो हम उन्हें बताने क्या जा रहे हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और प्रोडक्ट बेस हमारे ये कंपनी चलती है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट हमको यूज करने हैं, तभी हमें लोगों को बताने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से केवल आप पैसों के लिए लोगों को बताने चले गए, और जबकि प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट ही नहीं है, आपने खुद नहीं यूज नहीं किए, सामने वाले ने जाते पूछ लिया भैया साबुन कैसा है, तो आप कुछ बता ही नहीं पाओगे उसे। वो आपसे पूछ लेगा भैया तूने यूज किया, तो आप कहोगे कि नहीं। तो साथियों हम सेल्फ यूज के वहां पे बेनिफिट शेयर करने वाले हैं,
तो सबसे पहले आप स्टेप 4 में सेल्फ यूज कीजिए, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आप देखिए, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कीजिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कीजिए। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि मैं क्यों लूं यहाँ से, तो आप उनको फेस करना सीखिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप नॉलेज लेंगे प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप उन्हें डिफाइन कर पाओगे कि सर ये बाजार से कैसे अलग हैं और किस प्रकार से ये आपकी जिंदगी में काम करते हैं, किस प्रकार आपको पैसा बचाते भी हैं और साथ ही साथ आपके सपनों की आजादी भी देते हैं। तो लास्ट में सेव मनी, तो ये आप स्टेप 4 में सेल्फ यूज करके ये सब चीजें जानेंगे। फिर बात आती है, जब आप स्टेप 4 में आप यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए होंगे, तो आप अपनी एक बास्केट बनाइए जिसमें लगभग 3,000 रुपए तक के आप आराम से सामान खरीद सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐसे सामान आप खरीदिए जिन्हें आप यूज भी करें, और मान लो आपने 8-15 दिन वो यूज किया है, 8-15 दिन के बाद आप उसी महीने किसी और को वो शेयर भी कर सकें कि हाँ मैंने ये चीज लेके आया हूं, मुझे अच्छी लगी है, आप लोग अब इसे यूज करो। तो आप किसी को यूज करने के लिए भी दे सको, ताकि आप नॉर्मल आराम से आपका 3,000 का सामान आप खुद भी यूज कर पाओगे और लोगों को भी यूज करा पाओगे। तो आप इस प्रकार से आपकी बास्केट तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आप फिर नए प्रोस्पेक्टों के लिए और अलग से एक्स्ट्रा बास्केट भी कर सकते हैं, जिसमें आप उनकी चॉइस का आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि हाँ आप आपके आईडी पे ले लीजिए, हम केवल यूज करके देखेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। तो आप उस प्रकार भी सेकंड बास्केट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके बाद आती है स्टेप 5, जिसमें हमें करना रहता है शेयर। जब हमने सेल्फ यूज कर लिया है, तो फिर स्टेप 3 को हम फॉलो करते हुए लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमने जो लिस्ट बनाई है उनके साथ हमें शेयर करना है और अपॉइंटमेंट लेना है। सबसे पहले कॉल करके आप अपॉइंटमेंट फोन के माध्यम से ले सकते हैं, 3 वे कॉलिंग के माध्यम से ले सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ले सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो उसके माध्यम से आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन करना है 1 ऑफ 1। फिर आपको होम मीटिंग करनी है। अगर आपके पास ही लोग रहते हैं आसपास, तो आपको एक एक व्यक्ति को पास फोन करके बताने से अच्छा है आप उन्हें घर पे बुला लें, होम मीटिंग कर लें और सभी को एक साथ वो चीजें शेयर करें, ताकि आपका टाइम भी बचेगा। आप वीकली कर सकते हैं कोई मीटिंग। इसके अलावा आप कोई सेमिनार कर सकते हो, जैसे अभी महेंद्र जी सर कर रहे हैं सेमिनार, तो आप वो कर सकते हो। और साथ ही जिनको भी आपने जो चीजें बताई है उनका आप फॉलो कीजिए 48 घंटे के अंदर, और लगभग 5 बार उनका आप फॉलो कीजिए। केवल 48 घंटे में नहीं, 48 घंटे में पहला फॉलो अप आप कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट फॉलो अप भी आप जारी रखिए। बात आती है स्टेप 6 की। जब हम लोगों को शेयर कर चुके हैं, तो फिर आप उन्हें स्पॉन्सर कीजिए। उन्हें बताइए कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आने के साथ साथ आप उनको क्या क्या चीजें देने वाले हैं। उनकी केवाईसी आप खुद कंप्लीट कीजिए। उनको बताइए कि सर केवाईसी ऐसे कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कि आपने आधार कार्ड लेकर आपने केवाईसी अपडेट कर दी उनकी, फिर वो सीखेंगे कैसे। तो उनको साथ में बताइए कि अगर आप भी किसी को यहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं तो आप भी उनको ये चीजें बताइए, ताकि वो खुद अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकें। तो आप उनकी केवाईसी कंप्लीट कीजिए, उनकी नेफ्ट डिटेल, अकाउंट डिटेल आप अटैच कीजिए, पेन डिटेल उनकी भरिए। फर्स्ट ऑर्डर कैसे लगता है, अगर वो ऑनलाइन करवाना चाहे तो उनको वो भी बताइए कि सर ऑनलाइन ऑर्डर आप यहाँ से कैसे कर सकते हो। लॉयल्टी प्रोग्राम उनको बताइए, आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो यहाँ से लॉयल्टी प्रोग्राम के। इनवाइट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, और इसके अलावा सपोर्ट और लीड कैसे करना है, ये चीजें भी आप उनके साथ शेयर कीजिए। सपोर्ट के तौर पे आप उनको यहाँ पे कंपनी का बैकग्राउंड बताकर आ सकते हैं। जो भी हम प्लान देते हैं उसमें ऑलरेडी कंपनी का जिक्र किया हुआ है, तो सपोर्ट के तौर पे आप वो भी बता सकते हैं। उन्हें कंपनी के नंबर भी दे के आ सकते हैं। इसके अलावा स्टेप 7 आती है फिर स्ट्रक्चर। फिर आप स्ट्रक्चर तैयार कीजिए अपना। जब आपके साथ लोग आने लगे हैं तो आप टीम वर्क का आपका स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। आपके जो भी इनकम है उसके अनुसार उसे बिल्ड कीजिए और फिर उस स्ट्रक्चर को बैलेंस कीजिए। साथियों, ये बैलेंस शब्द बहुत बड़ी चीज है। जगह आप कहने के लिए छोटा सा है यहाँ पे, लेकिन अगर इसका अर्थ मोदी केयर में समझोगे ना तो बहुत बड़ा है। आप बैलेंस करके चलिए हर चीज को, आपको कहीं गुना बेनिफिट मिलने वाला है। घनश्याम सर कई बार उसका उदाहरण भी देते हैं कि वो अधिकतर 120 व्यक्ति की टीम से उदाहरण देते हैं कि एक तो ये बंदा है जो ओनली इस टीम पे 15-20 हजार रुपए कमा रहा है, और एक अगला बंदा है जो उसी टीम पे, केवल बैलेंस स्ट्रक्चर की बात है, वो उसी टीम पे लगभग 35 से 40 हजार रुपए कमा रहा है।
तो साथियों सोचने वाली बात है, स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हुए चलना है ताकि आप सही तरीके से इनकम ले सकें और लोगों को भी सही तरीके से गाइड कर सकें। स्टेप 7 में आप उन्हें जैसे कोई अगर कंसल्टेंट है 2000 पीजीपीवी के साथ अगर वो करता है पीवीवी के साथ, तो कंसल्टेंट रहता है 7% पे उसे एपीबी बोनस 140 रुपए मिलेगा। रिटेल मार्जिन उसे लगभग 800 रुपए यहाँ पे बच जाते हैं। न्यू ज्वाइनिंग का ऊपर उसे लगभग मिल जाता है 300 रुपए का, जो जिसे हम रीपरचेज ऑफर भी बोलते हैं, और टोटल लगभग उसे शॉपिंग सेविंग हो जाती है 1240 रुपए की 2000 बीवी पर। साथ ही अगर अगले वो स्पॉन्सर करता है उसी महीने किसी को, तो वो पास 10% में भी आ जाता है और उसके बेनिफिट भी उसे एपीबी बोनस लगभग बनता है 10% पे आने पे 320 रुपए। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में वो आ जाता है तो 750 रुपए के प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से वहां फ्री मिलते हैं उसे 1 रुपए में। रिटेल मार्जिन मिल जाता है उसे 800 रुपए का, रीपरचेज ऊपर उसे 300 रुपए का मिल जाता है और टोटल उसे बचत हो जाती है 2170 रुपए की। और इस महीने तो कंपनी ने काफी कुछ बेहतर ऑफर निकाल रखे हैं, तो गम चांसर ऑलरेडी बता चुके हैं उसके बारे में। ये एक और स्टेप और दी गई है, अगर आप 13% पहुंचते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से तो आप इतने रुपए की आपकी शेविंग हो जाती है। बात करते हैं स्टेप 8 की। स्टेप 8 बी ए रोल मॉडल। साथियों आप साथियों के लिए कब रोल मॉडल बनोगे, अगले व्यक्तियों के लिए रोल मॉडल आप कब बनोगे, जब आप 100% सेल्फ यूजर बनोगे, 100 प्लान डेली करोगे। आप कोई ना कोई मोदी केयर का प्लान आप किसी ना किसी प्रोडक्ट को डेली, भले एक ही व्यक्ति को आप दिन में करो लेकिन आप डेली कर रहे हो, तभी तो आपकी डाउनलाइन में वो चीज आगे मेरे अपलाइन कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। नो फॉल्स कमिटमेंट, कोई भी गलत कमिटमेंट आपकी टीम में मत कीजिए और ना आप कभी सोचिए। टीचेबल रहिए, हमेशा सीखने के प्रति आप हमेशा जागरूक रहिए और नीचे आपकी जो भी डाउनलाइन है अगर आप जागरूक हैं तो वो भी आपसे सीखेगी, आप उन्हें भी प्रेरित कर सकते हो। पंचुअल रहिए, टाइम के पंचुअल रहिए। अगर किसी को आपने टाइम दिया है कि सर मुझे 11 बजे आपके पास आना है, 11 बजे अगर सामने वाले ने आपको टाइम दिया है तो आपको 11 बजे फिक्स, बल्कि मैं कहूंगा आपको बल्कि 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 11:05 पे या 11:10 पे पहुंच रहे हैं, तो आपको पंचुअल होना चाहिए, क्योंकि आप पंचुअल होंगे तभी आपकी टीम पंचुअल होगी। इसके अलावा आप कोच मेंटर जब आप सीखेंगे तो आप लोगों के लिए कोच मेंटर का काम भी करेंगे, आप वो भी बनेंगे। ऑनर ऑल कमिटमेंट्स, आप जो भी कमिटमेंट करें वो ईमानदारी के साथ करें। नॉट नेगेटिव टॉक्स, आप अपनी डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव टॉक ना करें। मिरर टेस्ट पावर ड्रेसिंग, आज हेम राजेश सर ने जो मेरे ग्रेट अपलाइन है उन्होंने एक स्टेटस लगाया था कि आप किसी ना मतलब किसी से भी बात करें ना करें, लेकिन दिन में आप उस व्यक्ति से बात जरूर कीजिए, एक या 2 बातें उससे जरूर कीजिए जो आपके लिए अहम रहे, जो आपके लिए अहमियत रखता है। और वो कौन है, वो है आप स्वयं। आपके जैसा रोल मॉडल दुनिया में कोई नहीं है, तो अपना मिरर टेस्ट जरूर कीजिए। दिन में कुछ अच्छी बातें अपने सामने मिरर के सामने खड़े होकर कुछ अच्छी बातें अपने लिए जरूर कीजिए। इसके अलावा कंप्लीट डेमो किट आप रखिए प्रोडक्ट का, साथ ही कंप्लीट टूल किट रखिए, ताकि आप लोगों के साथ जब भी शेयर करने जाओ तो पूरी डेडिकेशन के साथ आप उसे शेयर कर पाओ। बात आती है स्टेप 9 की, और ये है पर्सनल प्रोग्रेस की। आज बहुत से लोग हैं जो मोदी केयर के में जुड़े हुए भी हैं, और जितने भी आपने बड़े बड़े लीडरों को सुना होगा उनमें मैंने एक बात जरूर देखी है, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि मोदी केयर ने पैसे तो दिए ही हैं और साथ ही साथ उन्हें सबसे बड़ी चीज दी है उनकी पर्सनल प्रोग्रेस। उनकी पर्सनल प्रोग्रेस कैसे हुई, जब उन्होंने इन चीजों को फॉलो किया। क्या क्या चीजों को, पावर प्रेजेंटर वो बने, मास्टर द एसएमपीएस, मतलब जो अपनी ट्रेनिंग होती है सक्सेस जो आगे हम ट्रेनिंगें लेते हैं उसके वो मास्टर बने। इसके अलावा मास्टर द डेमोज, वो डेमो में मास्टर बने। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, अपने अपलाइन को एडिफाई कैसे करना है किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के सामने, ताकि वो उसे सुने, वो उस चीज को समझे, उस चीज को उन्होंने उसके प्रति इंप्लीमेंट किया। हाउ टू शेयर अ टेस्टिमोनियल, उन्हें अगर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है तो उसे किस प्रकार शेयर करना है उन्होंने सीखा। पीपल्स स्किल, उन्होंने जो लोगों में गुणवत्ता होती है वो चीज सीखी। टाइम मैनेजमेंट उन्होंने यहाँ से सीखा। इसके अलावा लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, उन्होंने
एक लाइब्रेरी बनाए अपने लिए, जिन बुकों से वो इस क्षेत्र के बारे में आगे समझ सके कि 5% लोग सोचते क्या हैं, वो चीज यहाँ पर उनको बुक्स के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए मिलती है। वो वीडियोस देखते हैं मोटिवेशनल और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लास्ट जो दिया है, अटेंड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं लगभग सभी को वो अटेंड करते हैं और साथ ही साथ अपनी डाउनलाइन में वो खुद प्रोग्राम ये लॉन्च भी करते हैं। जिनमें कौन सा प्रोग्राम है? सबसे पहला शुरुआत, रफ्तार, फिर आजादी चैंपियन ऑफ मोदी केयर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप। ये बेसिक चीजें हैं, आपको इन चीजों में मास्टरी होनी चाहिए। आपको शुरुआत लोगों को आपको डाउनलाइन में शेयर करना आना चाहिए। रफ्तार आपको आनी चाहिए, रफ्तार की जो पीपीटी है यहाँ पे जो प्लान है वो आप में उसमें आपको फॉरवर्ड होना जाना चाहिए। इसके अलावा आजादी चैंपियंस ऑफ मोदी के ये पीपीटियां हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए, एडवांस वर्कशॉप। तो ये चीजें आपके अंदर आपको इंप्लीमेंट करनी है, किसी और के अंदर नहीं। समीर सर का सबसे पहला जो वाक्य है वो ये सोच बदलो। लेकिन सोच बदलो किसकी? सोच अपनी बदलो, ना कि किसी और की। मैंने कई बार कहानी भी सुनाई है गौतम बुद्ध की, तो शायद लोगों को याद होगी जो पहले आते हैं। आगे बात करते हैं स्टेप 10 की। स्टेप 10 आती है फिर डुप्लीकेशन। जब आपने स्टेप 9 को फॉलो कर लिया है, इनको सीख लिया है, तो स्टेप 10 आप यहां से करेंगे और वो है लीड बाय एग्जाम्पल। इसके अलावा आप होम मीटिंग करेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे और प्रोडक्ट के डेमोज करेंगे। ये डुप्लीकेशन आपको आपकी टीम में आपको क्रिएट करने हैं। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। साथियों, अगर मोदी केयर में सक्सेस होना है तो जो इन्होंने ये लाइन लिखी है कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, जो सच्चे लीडर होते हैं ना वो कभी भी अपने फॉलोअर क्रिएट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं उसे मोदी केयर में ले आया हूं और वो मुझे सर सर कह रहा है तो इसका मतलब मैं उसके लिए आइडल बन गया हूं, मैं इसलिए लेके आया हूं कि वो मुझे सर कहे। नहीं साथी, आप यहां उस लिए लेकर आए उसे कि दे क्रिएट मोर लीडर्स। अगर आप एक सच्चे लीडर हैं तो आप उसे फॉलोअर ना बनाकर आप उसे लीडर बनाइए। आप उसे लीडर के तौर पे तैयार कीजिए, जितना कुछ आपको आता है वो उसे सिखाइए, वो आप उसे एक लीडर बनाइए। मोदी केयर में सक्सेस कैसे होया जाता है वो आपसे सीखने के बजाय वो खुद लोगों को सिखा दे, इतना तैयार आप उसे कीजिए। तो ये 10 स्टेप है डुप्लीकेशन की, और यही सबसे अच्छी बात है मोदी केयर की जो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे तक लेके जाती है। तो साथियों, ये 10 कदम आजादी के थे। और फॉलो योर सिस्टम, आपके सिस्टम को फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। सिस्टम क्या है? सिस्टम आपको क्या चीज देता है? सिस्टम आपको देता है सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी और मनी। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप अपनी टीम में लीडर क्रिएट करते हैं, आप खुद अपने आप में पर्सनल प्रोग्रेस करते हैं, तो आपको सिस्टम आपका समय भी बचाएगा, एनर्जी भी बचाएगा, पैसा भी इतना बचाएगा। इतना देता है तो बच ही जाता है। इतना ही खर्च कर लो, मोदी केयर आगे जाके इतना पैसा देता है तो खर्च ही नहीं कर पाते। तो आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी लीडर को। और अब आपकी रफ्तार आप खुद देखिए इन 10 स्टेप को फॉलो करने के बाद कि आप किस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो। तो साथियों, आज के 10 स्टेप आजादी के ये थे, और साथ ही में